हेलो भाई और बहनों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एपीमरीकरण, एपीमराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और हम शुरू करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो किसी भी एल्डोज के ऐसे द्वित्रिविम समावयवी, यहां पर बात की जा रही है एल्डोज की। एल्डोज क्या होता है? जब कोई कार्बनिक श्रृंखला में हमारा एल्डिहाइड जुड़ जाता है तो उसे हम एल्डोज कहते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कार्बनिक श्रृंखला के अंतिम जो हमारा होता है, आखिरी जो कार्बन होता है उसमें एल्डिहाइड जुड़ा रहता है, तो उसको हम एल्डोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एल्डोज के ऐसे द्वित्रिविम समावयवी, यहाँ पर द्वित्रिविम समावयवी की बात की जा रही है। तो द्वित्रिविम समावयवी होता है कि ऐसे यौगिक होते हैं ये कि जिसमें युग्म बंध पाया जाता है। जैसे हमारा द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे हम कहते हैं द्वित्रिविम समावयवी। हमारे पास कोई यौगिक होगा, उसमें द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, तो उसे हम द्वित्रिविम समावयवी कहते हैं। तो जिसमें केवल दूसरे कार्बन पर ही विन्यास में भिन्नता होती है, एपीमर कहलाते हैं। अभी हम उदाहरण में देखेंगे किस प्रकार से विन्यास में भिन्नता हो रही है। तो यहाँ पर जिसमें केवल दूसरे कार्बन पर ही विन्यास में भिन्नता होती है, विन्यास में परिवर्तन होता है, तो इसे ही हम एपीमर कहते हैं। तथा एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन, मतलब हमारा एक एपीमर पहले से रहेगा और उस एपीमर का दूसरे एपीमर में परिवर्तन को ही हम एपीमरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके उदाहरण, जिससे हमें आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहां पर से हमारा ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन, ग्लूकोज का मैनोज में परिवर्तन होगा तो किस प्रकार से हमारा एपीमर होगा, उस चीजों को हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज का सिंपल फॉर्मूला, एल्डोज यहाँ पर बना हुआ है। कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। आखिरी हमारा कार्बन में हमारा एल्डिहाइड जुड़ा होता है, इसलिए हम इसे एल्डोज श्रृंखला भी कहते हैं। ग्लूकोज हो गया ये हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। जब ग्लूकोज का हम ऑक्सीडाइजेशन करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं, तो ऑक्सीकरण मतलब इसमें डायरेक्टली ऑक्सीजन एक जुड़ता है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जुड़ा तो ये बन गया हमारा कार्बोक्सिलिक, तो ग्लूकोनिल अम्ल बन जाता है। और जब हम ग्लूकोनिल की क्रिया करवाते हैं हमारे 140 डिग्री सेल्सियस पर पिरिमिडीन से, तो यहाँ पर हमारा इसके ताप में परिवर्तन करने से यह हमारा जो होता है सिंपली फॉर्मेट में OH जो है वो उस तरफ चलता है, तो यह बन जाता है मैनोनिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पर सिंपली बस OH इधर था तो हमारा ग्लूकोनिक अम्ल था, और जस्ट ये OH उधर चल गया तो ये बन गया मैलोनिक अम्ल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा मैनोनिक अम्ल में परिवर्तन होने के पश्चात यहाँ हम उसी चीज मैनोनिक अम्ल को, जो हमने नीचे में इस टाइप से लिखा हुआ था, बस उसी को हम लोग तोड़ दिए हैं, मतलब लंबी श्रृंखला बना दिए हैं। उस लंबी श्रृंखला में यहाँ पर वाला जो हमारा एक हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मेट में H2O के रूप में बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर हमारा COOH था, तो यहाँ से OH और यहाँ का एक H निकल गए, H2O हमारा गरम किए तो H2O हमारा बाहर निकल गया। और फिर उसके बाद जो हमारा O था वो डायरेक्टली हमारा कनेक्ट हो गया हमारे फर्स्ट वाले कार्बन से, तो ये हो गया हमारा सिंपली फॉर्मेट में यह चक्रीय संरचना के रूप में प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग गामा लैक्टोन भी हम कहेंगे। ठीक है, गामा लैक्टोन। और जब हम इसका NaHG के द्वारा अपचयन करवाते हैं, इसका रिडक्शन करवाते हैं, तो जब हम इसका अपचयन करवाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास श्रृंखला प्राप्त हो जाती है ये वाली। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर Na और Hg के द्वारा हम इसका अपचयन करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। हाइड्रोजन जुड़ता है तो यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो होती है वो टूट जाती है, और ये बॉन्डिंग टूटती है तो ये वापस अपना OH वापस प्राप्त कर लेता है, और यहाँ पर हमारा एक H और जुड़ जाता है। तो इस जुड़ने की वजह से ये पूरा एल्डिहाइड बन जाता है, और यहाँ वाला समूह हमारा वापस प्राप्त हो जाता है, ग्लूकोज वाला समूह। और ग्लूकोज के पश्चात यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्लूकोज में OH इस साइड होता है, और जब हमारा मैनोस अम्ल प्राप्त करना होता है तो हमारा OH हो जाता है इस साइड, और ग्लूकोज में हमारा OH इस साइड होता है। सिंपली अब हम इसको प्राप्त कर लिए, तो हमारा परिभाषा ही यही था। हमने देखा था कि हमारे जो द्वितीय कार्बन है उसके जो होता है यौगिक में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया एपीमरीकरण। ठीक है, और इसमें कोई भी दिक्कत होगी मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।